हरियाणा में मतलब खिलाड़ियों की दुर्गति है। और जब तक खिलाड़ी पंजाब, जैसे पंजाब है ना, पंजाब का हाल हो जाएगा। पंजाब में आज बेटा बचाओ है, लेकिन किसी भी सरकार ने खेलों को संविधान की अनिवार्य सूची में नहीं डाला। इसके बाद बताना सरकार की नीतियाँ सही है या गलत है? सही नहीं है। सरकार की नीतियाँ सही है या गलत है? लड़कियां देश का भविष्य हैं जी। हमने ऐसा टाइम देखा है, ये किट पहनने से भी कतराती थी, दौड़ने से भी कतराती थी, बोझ उठाने से भी डरती थी। आज इनको आगे लाने वाला आज ये सामने खड़ी है तो खेल के कारण खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो हम आप सबके सामने लेकर के आते हैं। तो भाई इस वक्त हमारी टीम खेल गांव निडाणी में मौजूद है। भाई घुमा के दिखा दे, हमारे साथ है देश की बेटियां हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, जो रेसलर हैं, जो कुश्ती में विश्व स्तर पर खेलती हैं। और भाई नौजवान जो पहलवान हैं, लड़के पहलवान हमारे साथ में। और भाई युवा बचाओ, युवा जगाओ और खेल बचाओ एसोसिएशन जो संगठन है, उसके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दलीप सिंह सरपंच, जो पूर्व सरपंच, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेल जगत के लिए न्यौछावर कर दिया। अभी तक भाई इन्होंने शादी नहीं करवाई है। ये कह दिया था कि भाई मेरा जो पूरा जीवन है वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। सबसे पहले तो सरपंच साहब, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम जी। धन्यवाद। और कैसे हैं सर? ठीक है? ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद आपका सारी जी। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति आपको लगती है बच्चों के भविष्य को लेकर के, खेलों के भविष्य को लेकर के? सबसे पहले खेल पॉलिसी कैसी है सरकार की जी, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। जी जी सबसे पहले स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है। जी जी स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में नौकरी मिलती है। पहले 30 नवंबर 1993 के अनुसार हर खेल को जिला में पदक जीतने पर डी ग्रेड, राज्य में पदक जीतने पर सी ग्रेड और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर सी ग्रेड, बी ग्रेड मिलता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ए ग्रेड। जी जी वर्तमान सरकार ने जब आई तो इन्होंने 25 मई 1800 को 2018 को पॉलिसी ले आई। उसमें स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो पहले ही मिलता था उसमें 98% की कमी कर दी, जिससे नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और पहले जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बने थे वो रद्द कर दिए और उसके बावजूद मतलब ज़रूरी कर दिया वो टेस्ट भी देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो 3% का एबीसी ग्रुप का 3% कोटा मिलता था और डी ग्रुप का 10% कोटा मिलता था, वो ख़त्म कर दिया। जिससे क्या हुआ, खिलाड़ी हरियाणा में खेल अगर जिंदा है तो इसलिए है क्योंकि खिलाड़ियों को पदक जीतने पर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी मिलती थी। अब माँ बाप गरीब घरों के बच्चे हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजते थे। बिल्कुल। आज स्थिति ये है कि अभी मधुबन में ऑल इंडिया पुलिस हुई थी, जो बहुत बड़ा सेंटर है सीएसओ का। उसमें हरियाणा की तरफ से खिलाड़ियों की टीम तैयार करने के लिए कोचों को खुद ग्राउंड में खड़ा होना पड़ा, खिलाड़ी नहीं मिले। अच्छा। अब आप यूनिवर्सिटी में देखोगे तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने बच्चों को टीम नहीं मिलती खिलाने के लिए, क्योंकि वो खेल छोड़ चुके। गांव में जाओगे तो आपने पहले जब नौकरी मिलती थी सड़कों पर खिलाड़ियों के टोल रहते थे। अब कहीं भी जाओगे आपको खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। अधिकतर जो जवान थे 18 और 25 के बीच के, वो अपने कोई ज़मीन बेच के कोई कुछ करके दूसरे देशों में चला गया है। रोजगार भी नहीं रहा। रोजगार के लिए खेलते हैं, सरकार की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, भाई घुमा के दिखा दे, भाई देश का भविष्य खड़ा है भाई, और पदक लाओ, नौकरी पाओ, कैश अवार्ड जैसी बहुत सारी जो नीतियां सरकार की तरफ से लगातार सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरपंच साहब, कैश अवार्ड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा। पहले मतलब ऐसा होता था पदक लाओ पद पाओ, वो सरकार ने सबसे पहले आते ही वो बंद कर दिया और बिना वैकेंसी के जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भर्ती भी बंद कर दी। जूनियर को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन नहीं माना और नौकरी चाहिए 18 और 20 साल के बच्चे को, उनको बंद कर दिया, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और इस दौरान उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि खिलाड़ियों को कैश अवार्ड भी दो और नौकरी भी दो। ये नहीं हो सकता। नौकरी अगर नई खिलाड़ियों को मिलेगी, आज कम से कम 7,000 1,01,000 तो इन्होंने भर्ती कर ली और 65,000 की भर्ती इन्होंने और करनी है, तो कम से कम मतलब 7,000 लगाओ आप। उनके
35,000 रुपया तनख्वाह के हिसाब से लगाओगे तो उनको 24.5 करोड़ एक महीने के मिलेंगे। 294 करोड़ एक साल के हुए। सरकार ने 9 साल में 14 नवंबर 1914 को सरकार बनी थी। आज तक मतलब इन किसी को नौकरी नहीं लगा। अगर ये नौकरी लगाते तो 30-35 साल तक तो ये तनख्वाह लेते। और इस 2 साल जो कैश अवार्ड दिया है, ठीक है, कैश अवार्ड अच्छा दे रहे हैं, वो भी 4 साल वाली उसमें नीति अपनाई थी। भाई ओलंपिक में होगा तो उसको इतने, और एशियाड में होगा इतने, और एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में होगा इतने, कॉमनवेल्थ में इतने। वो 4 साल में होती है। पहले ओलंपिक में पदक नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने 6 करोड़ रख दिया, 4 करोड़ 2 करोड़ रख दिया। और इसी प्रकार एशियाड में भी कम पदक आते थे। और इस वो पदक उसके लाए तनख्वाह जितनी कैश अवार्ड दे हैं वो तो 2 साल की तनख्वाह में पूरे हो जाते, कितनी दे लूं। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने ये सोचा भाई नौकरी, बिल्कुल, पदक लाओ और पद पाओ, उससे अच्छा है कि इनको भी कैश अवार्ड दे दिया जाए। लेकिन कैश अवार्ड में जो पैसा मिलता है वो 2 साल की नौकरी में इतना पैसा खिलाड़ी कमा सकता था। खिलाड़ी इतनी साल में 2 साल में मिलता है, वो 9 साल तक दिए जाए उनका कैश अवार्ड। हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़े बड़े सरपंच साहब दावे किए जाते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से खेलों की तरफ क्या सुविधाएं दी जाती है, सुविधाएं कितनी मुहैया करवाई जाती है? सुविधाएं हरियाणा की सरकार की तरफ से कुछ नहीं। अच्छा जी। और खिलाड़ियों के साथ धोखा हुआ। उनकी तनख्वाह जो मिलनी थी वो उनके कितने घर बसने थे, 7,000 घर बसते, उनकी तनख्वाह मिलती, 25-30 साल तक वो नौकरी करते। इसके अलावा सरकार ने कैश अवार्ड दे दिया, 2 साल का खत्म हुआ मामला। उसकी फिर नीति क्या है, नर्सरी खोल दो 50 रुपए की और 70-75 रुपए की। 50 रुपए में एक जूस का गिलास नहीं आता, कौन खेलने आएगा? 75 रुपए में क्या होता है एक बच्चे का? तो ये नर्सरियाँ बंद कर दी। पहले हुआ करता रेजिडेंशियल नर्सरी होती थी, उनमें उनको मतलब बढ़िया डाइट मिलती थी, कोच होते थे, सब कुछ होता था। सरकार के पास क्या है? सरकार के पास कोच नहीं है। सारे हरियाणा में कोच मानोगे आप लगभग 500-550 कोच हैं, वो भी भिन्न भिन्न खेलों के। जिले में किस गेम के कितने खेल हैं, कितने कहाँ हैं कोच? अमेरिका में देखोगे तो आप एक स्कूल में इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ फ्लड लाइट भी होंगी, सब कुछ होगा। कहते देश महान बन गया। महान देश तो पता लगेगा जब खेलों का स्तर किसी देश में ऊंचा होगा, तो पता लगेगा वहाँ खुशहाल लोग हैं, वो समृद्ध हैं, उनका जीवन रहन सहन बहुत अच्छा है। वो और तुलना करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का खेल बजट $56 डॉलर है, 55 बिलियन डॉलर है 2017 का। $1 होता है 4,715 करोड़ रुपए का। और भारत का जो बजट है वो 3,392 करोड़ है, 0.32 करोड़ है। पासिंग भी नहीं, कहाँ अमेरिका का मुकाबला करेंगे? तो वर्तमान में खेलों की स्थिति और फिर भविष्य में जो खेलों की स्थिति है वो क्या रहने वाली है, जिनका जो उज्जवल भविष्य है, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं? पहली बात जी, भारत हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। जी जी। आज तक हर एक सरकार ने जो खेलों के लिए करना चाहिए था वो नहीं किया। 1964 एशियाड हुआ था, 1964 का। 1964 एशियाड में इंडिया का नंबर 3 था, आज नंबर 4 है। उस पर खुशियाँ मना रहे हैं, देश खिलखिला उठा। 5 उस टाइम मेडल थोड़े थे, 14 में 1453 थे, और 18 में हो गए वो 1553, और अब हो गए 1572 इस एशियाड में। भारत को मिले 107, जिसमें 28 गोल्ड हैं, और चाइना अकेला ले गया 201 गोल्ड मेडल हैं, 383 दूसरे हैं। बिल्कुल, देख लो भाई, चाइना और अमेरिका के जो मुकाबले हैं इंडिया की जो क्या स्थिति रही है। अच्छा जी, हरियाणा सरकार खेल बजट को लेकर के भी और स्कॉलरशिप को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हमने खिलाड़ियों के लिए इतना बजट निकाला अलग से, तो बड़े बड़े दावे करती है बजट को लेकर के। जो स्कॉलरशिप की जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, फिर वो वही बात होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। जी, हरियाणा का कुल बजट 500-600 करोड़ है। जी जी। 500-600 करोड़ में इनके साथ जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स स्कूल राई, उसमें उसको भी पैसा जाता है और तनख्वाह जाती है। जो मतलब एम्प्लॉई हैं वो कहते हैं अधिकतर हमारा पैसा पेंशन इसमें तनख्वाह में ही लग जाता है और खेल बजट में चल जाता है, वो बचता इनके पास कुछ नहीं।
500-600 करोड़ में क्या होगा। अच्छा, राई का आप बात कर रहे हैं भाई, राई जो स्पोर्ट्स स्कूल है उनको सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको उनकी क्या अचीवमेंट है और अपनी यहाँ की क्या अचीवमेंट क्या है। 1973 में मतलब इसकी स्थापना हुई थी राई स्पोर्ट्स स्कूल की, उसको एकेडमिक बना दिया। आज तक उनको जाके पूछे तो भाई आपके ओलंपिक में कितने गए, एशियाड में कितने मेडल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कोई ये नहीं बताता हमारी एजमेंट है। ये एक स्कूल ये है जहाँ हम खड़े हैं, स्पोर्ट्स स्कूल निडानी। इसके मतलब 3 ओलंपियन हैं और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं। एक अंशु मलिक है जिसका रिकॉर्ड आज तक सिल्वर मेडल है, दूसरी सरिता है। तीनों और एशियाड के 6 मेडलिस्ट हैं जिनमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज है। और 3 मतलब तीनों को ये अर्जुन अवार्ड मिला है इसी साल, 3 लड़कियों को, और 5 लड़कों को ये महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिला है। और कम से कम मैं नहीं कहूँ 60 लड़के तो ऐसे हैं जिनके इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हैं। आखिर ये एक स्कूल उस स्कूल वो फिर खेल के नाम कलंक है। एजुकेशन अच्छी बात है, और कहीं एजुकेशन दे लो, वहाँ तो बहुत ओलंपियन है तैयार होनी चाहिए, फिर गोल्ड मेडलिस्ट तैयार होनी चाहिए। सुविधा मिलने के बावजूद, सुविधा मिलने के बाद इतना पैसा खर्च होता है। अच्छा, जो आप यहाँ पर जो तैयारी करवा रहे हैं, जो कोचा भी लगे हुए, सरकार की तरफ से इन बच्चों को कितनी, क्या आपकी जो अकेडमी इनको कितनी सुविधा मिलती या नहीं मिलती? अब यहाँ मतलब नर्सरी है, 2 नर्सरी वाले को 50 रुपये मिलते हैं एक दिन, और दूसरा जो 19 साल का उसको 75 रुपये मिलते हैं, और वो भी सारा साल नहीं चलती, बीच में बंद हो जाती है 3 महीने के लिए। तो फिर बताओ उसे क्या होगा। अच्छा, लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया जाए जो एशियन गेम्स में हरियाणा को कह रहे हैं कि भाई देश में खेलों की राजधानी बनाने की बात की जा रही है देश में, क्योंकि इतने मेडल जब हरियाणा दे रहा है तो इसको खेलों की राजधानी बनाने की घोषणा की। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था जी। एक हमारे IPS अफसर हैं पंकज नैन, वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी रहे हैं जी, उन्होंने कहा है पहली बात हरियाणा का जो सत्र था वो आज भी वही है और पीछे भी वही था। क्यों? क्योंकि मतलब अब अगर इनके इंडिविजुअल मेडल देखे जाए तो 2 हैं सिर्फ जी, लेकिन गेमों की संख्या बढ़ गई। गेम अब 1572 हो गए, उस टाइम कम थे। जिस तरह से क्रिकेट को शामिल कर लिया इस बार, कबड्डी शामिल आ गई, और रेफीचेज में 4th को भी देने लग गए। तो मतलब हरियाणा खेलों में कोई तरक्की नहीं करी है। हरियाणा से आज डबल जनसंख्या है इसकी दक्षिण कोरिया की, उसके 42 गोल्ड मेडल हैं, 190 मेडल हैं उसके सारे। कम से कम हरियाणा राजधानी तो बन जाता अगर खिलाड़ियों को सुविधा होती। या इनको क्या सरकार सुविधा दे रही है? क्या विदेशी कोच ले, क्या यहाँ कहीं कैंप लगे, क्या इनके कहीं हॉस्टल हैं, क्या इनके खेल नर्सरियाँ क्यों नहीं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, क्यों देशी और विदेशी कोचों को क्यों नहीं बुलाते, क्या इनको मतलब कहीं ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते? इनके तो गरीब माँ बाप हैं, हम उनकी तो तारीफ करते हैं। जिन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिन्होंने मेडल जीता है उनके लिए तो हम ताड़ी बजाते हैं, लेकिन और देश के लिए जीता है उनके लिए भी ताड़ी बजाते हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से देखा जाए तो सरकार कुछ नहीं कर रही, खेलों का कोई महत्व नहीं, और देश मतलब लगातार गिरावट की तरफ जा रहा है। अच्छा, पहले जी एशियन गेम में 5 खिलाड़ियों को कैश अवार्ड नहीं मिला, और उन खिलाड़ियों को जिनके गोल्ड मेडल तक आए हैं, और हालांकि कैश अवार्ड की बात भी आप भी करने लग रहे थे, भी सरकार देने भी लग रहे, लेकिन उन खिलाड़ियों को क्यों नहीं दिया गया? उन खिलाड़ियों को ये नहीं दिया गया, उनको ये कहा गया कि भाई मतलब आपने हरियाणा की तरफ से नेशनल में नहीं खेला। अच्छा, देखो इससे पहले मतलब कैश अवार्ड का मामला आया था, हमें वीरेंद्र सिंह जो उस समय केंद्रीय मंत्री होते थे, कैश अवार्ड और स्पोर्ट्स ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बाबत उन्होंने बुलाया था हमें, पूछा भाई तुम्हारी क्या समस्या है। हमने बताया जिस तरह कैश अवार्ड जूनियर और सब जूनियर का काट लिया, यही तो देश का भविष्य है। इनका 74% और 95% जो कैश अवार्ड था वो कम कर दिया, और सीनियर टीम गेम के लिए कर दिया आधा, और ये कर दिया जो हरियाणा से होगा उसी को मिलेगा, खेला होगा। और कई शर्तें लगा दी टीम गेम का, जिस तरह से मान लो एशियाड में मेडल जीत के आई हैं तो वो मेडल अब इनको पूरा मिलेगा। क्योंकि उस टाइम फिर वो वीरेंद्र सिंह ने कहा भाई मेरी हरियाणा सरकार से हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी जी। उसमें मैंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी नाराज हैं, इस साल तो मतलब आपकी सरकार, ये 2019 की बात है, इस साल तो आपकी सरकार आ जाएगी, अगर अगली बार अगर यही पोजीशन रही तो आपके 2 ही 4 MLA रहेंगे। और मैंने उनको कह दिया है, और फिर उन्होंने कहा भाई मैं अमित शाह से मिलता हूँ,
उन्होंने अमित शाह से उसी दिन टाइम लिया और अगले दिन वो अमित शाह से मिले और उससे अगले दिन अमित शाह से बात करी कि इस तरह जी है। वो बोले भाई कैश अवार्ड की एक चीज़ करवा लो तुम, ग्रेडेशन का फिर बाद में करवा लेंगे। उसके बाद उनकी चली नहीं। तो अगले दिन ही मतलब ये अपने मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, पॉलिसी में चेंज कराया, सब जूनियर को मतलब कैश अवार्ड जो मांगा था वो मिला और जो उसके सीनियर में जो उसमें पाबंदी लगा रखी थी वो हटा दी। तो ये समस्या अब है। अब ये 500 दिया नहीं इनको, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। सुरेश प्रभु हरियाणा का रहने वाला था, खेल मंत्री बनाया ना, रेल मंत्री बना। जो हरियाणा की लड़कियां हैं उसमें 2 लड़कियां तो यहाँ की हैं। पहले साक्षी का पहले भी मतलब मेडल था एशियाड में, अब भी है। दूसरी अंशु ना मुस्कान मलिक है और एक लड़की इसकी रोहतक अभी डिस्ट्रिक्ट तक उनको नौकरी नहीं दी गई है। वो मतलब वो 5 राजस्थान में 11 लड़कियां लगी, जिनमें 6 लड़कियां यहाँ की थी, जिनको सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट लगा दिया। अगर वहाँ नौकरी मिलती है तो क्या दिक्कत है? उस सरकार ने नौकरी दी, बहादुर या तो सिपाही भी नहीं लगाते। तो उसके बावजूद कि जो केंद्रीय सेवाओं में हैं उनको कह दिया भाई तुम्हें मतलब कैश अवार्ड मिलेगा, वो भी तो हरियाणा के हैं। और तीसरी बात, एक हरियाणा में एमएलए भूतपूर्व एमएलए को स्कॉलरशिप मिलता है ना, वो पेंशन मिलती है। और आज के दिन 29 करोड़ 51 लाख रुपये पेंशन ले रहे हैं ये। बताओ कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल देख लो भाई, यानी कि एमएलए को तो इतनी पेंशन मिल रही है, बावजूद खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, विश्व स्तर के ऊपर है, लेकिन बावजूद उनको अनदेखा किया जाता है। लेकिन भाषणों के अंदर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कि हम खेलों के खेल हैं जो उनको आगे लेकर के गए हैं, उनको प्रमोट किया है, जहाँ तक जो भी सुविधाएं हैं हमने उनको मुहैया करवाई है। अच्छा पहलवान जी, हरियाणा के अंदर और भारत के अंदर भाई राज्य सरकार या फिर भारत सरकार है, उनको अपने लेवल के ऊपर किस प्रकार के बदलाव की जरूरत और क्या करना चाहिए खेलों के विकास के लिए? पहली बात तो मैं आपको एक और बताना चाहूँगा। जी जी। एक कोच हैं जी नरेंद्र देशवाल, उसको मिलना तो चाहिए अर्जुन अवार्ड ना, द्रोणाचार्य अवार्ड। उसकी 5 उसके 4 गोल्ड मेडल हैं और एक है सिल्वर मेडल जी लड़कियों के। उसको तबादला करके वहाँ लगा दिया मेवात में। अच्छा। जबकि उसने मतलब ये सारा राजनीति थी उसमें एसोसिएशन में। मैंने ये कृष्णलाल पवार कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे कहा मगर आपस का रंजिश दूसरी है, इन बच्चों को मतलब कैश अवार्ड आप रोकियो ना मिला, बिल्कुल मिलेगा। सेक्रेटरी भी कहने लगा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जब बारी आई वो नहीं मिला उनको नाम। 5 कबड्डी के 5 रख दिए। उनका हरियाणा का होना जुल्म है क्या? तो इस तरह मतलब उसको मिलना तो चाहिए। और द्रोणाचार्य अवार्ड लगा दिया उसको मेवात में, कम से कम यहाँ तो लगा देते, जहाँ खिलाड़ी हो वहाँ कोई खिलाड़ी है नहीं। बिल्कुल। अरे एक ऐसे कोच को या 17 साल रहा हो, उसका करेक्टर सही, मतलब कोई बेईमान नहीं, अगर उसमें कोई कमी थी तो उसको यही मतलब सजा देनी थी। तो ये सरकार के काम से खेल कैसे प्रोत्साहित होगा? तो ये समस्या बहुत भारी है हरियाणा में, मतलब खिलाड़ियों की दुर्गति है। और जब तक खिलाड़ी पंजाब जैसे पंजाब है ना, पंजाब का हाल हो जाएगा। पंजाब में आज बेटा बचाओ है, बेटियों को तो बचाया खेलों ने। यानी कि पंजाब में नशा ज्यादा वर्तमान में होने लग रहा है। उन्होंने एक जो चला रखा है मुहिम बेटा बचाओ, वो सारा नशा करते हैं, बुरा हाल है, आपको पता है। वो मतलब गुरुद्वारों में ले जाते हैं 30-30 हज़ार स्टूडेंटों को, इस उम्र के बच्चों को, और उनको कसम खुआते हैं भाई हम नशा नहीं करेंगे। अगर यही हाल रहा है ना हरियाणा का, तो मतलब हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। सरपंच साहब, फिर भी वर्तमान में खिलाड़ियों की क्या मांग है सरकार से? सरकार को किस प्रकार का बदलाव करना चाहिए? खिलाड़ियों की मांग क्या है वर्तमान में? पहली बात जी, बजट के बगैर कोई बात नहीं बनती। जी जी। 500-600 करोड़ का बजट कोई मायने नहीं रखता। सरकार को इस बजट को कम से कम 1000 गुना बढ़ाना चाहिए। जी जी जी। दूसरी बात, कोच नहीं है, 500 कोच हैं, 560 है या 550, कुछ इतने कोच। उन कोचों से क्या होता है? इनके लिए हॉस्टल चाहिए, नर्सरी, रेजिडेंशियल नर्सरी चाहिए, और इनको स्कूल और कॉलेज में खेलों को अनिवार्य करके वहाँ कोचों की पोस्टिंग करनी चाहिए, अगर खेल को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो। और उसी से देश ऊंचा उठेगा, नहीं तो ये देश मतलब बर्बाद हो जाएगा, हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। देखो आप मतलब क्या करेंगे, आप सड़कों आप जाके देखोगे ना यहाँ, तो कोई ठीक क्या पाओगे सारे बालक। तो सरकार को इसके लिए जो असली दर्जा है वो देना चाहिए।
खेल मतलब दूसरी जिस तरह से खेल इसका चिकित्सा का बजट है बहुत भारी बजट है। बीमार अगर खेल को बढ़ावा दोगे तो बीमारों की संख्या अधिक रह जाएगी। खेल जो चिकित्सा वाला बजट है वो खेल में बदल दो, या खेल को एजुकेशन के साथ जोड़ दो और खेलों का महत्व समझो। बिल्कुल। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारतवर्ष में 1900 जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मतलब देश में खेल को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। वहाँ खेल को अनिवार्य सूची में नहीं डाला जाएगा। जो चीज़ अनिवार्य सूची में नहीं होती संविधान की, संविधान में मतलब जो संविधान निर्माता थे उस टाइम तो उन्होंने इतना देश आज़ाद हुआ था, परेशानियाँ थी कई तरह की, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी भी सरकार ने संविधान की खेलों को संविधान की अनिवार्य सूची में नहीं डाला। अब 3,332.32 करोड़ बजट है, उस बजट से तो कुछ भी नहीं होता। तो और फिर दूसरे अगर ये खेल को ऊंचा उठाना है तो मतलब खेल को स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य करना पड़ेगा। अनिवार्य करेंगे तो देश का स्वस्थ होंगे, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, बर्बादी से बचेंगे। वरना देश मतलब खेलों का महत्व नहीं समझते। इस देश में खेलों का महत्व न पहले समझा, नया समझा जा रहा। प्रधानमंत्री आता है, देश गौरव महसूस कर रहा है, खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया, पर ये रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन, शतक से ऊपर वो बना दिए। मतलब एक ऐसा हो गया, पहले अखबार होते थे वो मतलब कोई चीज़ होती थी उसकी आलोचना करते थे, भाई ये देश के लिए शर्मनाक है। 107 मेडल जीतना 1572 में शर्मनाक है। इससे बुरी बात क्या होगी? ओलंपिक में 48वां नंबर है, 3 मेडल अब की बार हरियाणा के थे, नहीं पहले एक साक्षी मलिक का था, शायद अकेलिए का था। तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए खतरनाक चाल है। और पहलवान जी, बिल्कुल पहलवान जी, यदि सरकार जो भी मांगे हैं आप बताने लग रहे हैं, इस प्रकार का परिवर्तन यदि नहीं करती है तो युवा जगाओ। तो हमारी मांग बताता हूँ। जी, मांग बताओ। सबसे जरूरी है रोजगार। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन पॉलिसी जो 30 नवंबर 1993 से चली आ रही थी, उसमें 3% और 5%, 10% जो खेल कोटा था वो भी मिलता था। जब तक सरकार उसको नहीं देगी, जिला स्तर पर डी ग्रेड, राज्य स्तर पर सी ग्रेड और राष्ट्रीय स्तर पर बी ग्रेड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ए ग्रेड, वो ग्रेड दिया जाए और सबको खिलाड़ियों की भर्ती अलग से की जाए। उनका मतलब मेरिट अलग से बनाई जाए, उनको मेडल के हिसाब से, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उनकी भर्ती की जाए। तब जाके मतलब देश ये खिलाड़ी आगे आ सकते हैं। अगर खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं। अगर सरकार मतलब ये मांगे मान लेती है तो हम बहुत अच्छा है। और उसके लिए ज़रूरी है जो 2014 ये नवंबर 14 अक्टूबर 2014 से सरकार बनी थी, तब से आज तक के जितने मतलब स्पोर्ट्स कोटे की सीटें थी वो सभी खिलाड़ियों की भर्ती निकाल के सीधी भर्ती की जाए। अच्छा, उससे पहले की जो सरकारें थी 2014 से पहले कांग्रेस राज था, उससे पहले वो सही कर रही थी, वो मतलब भर्तियां कर रही थी। अच्छा। लेकिन जो उन्नति करना चाहिए था खेल बजट को, और वो मतलब उनका खेल नर्सरियाँ थी हुड्डा सरकार से पहले थी। हुड्डा सरकार ने दूसरा सिस्टम कर दिया, टैलेंट सर्च स्कीम कुछ ऐसा कर दिया, उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। नर्सरियाँ हों, हॉस्टल हों, उनके लिए फैसिलिटीज़ हों। अगर आप तो यहाँ तो इंडिया में तो ये हाल है, आप अगर डीएस ऑफिस में चले जाओगे ना, एक बाल दे दो, एक बाल नहीं मिलेगी। पहले जो पुराने खेल थे वो तो खेल लिया कर दे, घोड़ा कबड्डी खेल दे, वो इसकी एक खुड़िया बना के हॉकी खेल दे, खेलते नजर आ कर दे। लेकिन आज कोई सामान नहीं, मेरा सामान कौन खेलेगा? ये भी नहीं कोई है मतलब हम उसको पंचायतों को बाल देंगे, पोल नहीं देंगे। पंचायतों को क्यों दो? स्कूलों को दो, ने कॉलेजों को दो वहाँ, और उनको कंपलसरी खेल कर दो, तब जाके मतलब देश का उद्धार हो सके है। नहीं तो ये बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बिल्कुल। अच्छा, सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो युवा जगाओ खेल बचाओ के आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, तो उनकी तरफ फिर अगला कदम क्या होगा सर? पहली बात तो युवा जगाओ खेल बचाओ एसोसिएशन की मीटिंग होगी जी, और उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो मतलब कहा था ना, भाई खिलाड़ी नाराज हैं, इस बार तो सरकार शायद आ जाएगी, ये 2019 की बात है जी। और अगर मतलब सरकार ने मतलब खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी तो अगली बार सरकार 2 या 4 एमएलए बन सकते हैं, ये भी नो बता सकते हैं हरियाणा के अंदर। हाँ, खिलाड़ी नाराज है, नाराज तो होगा, जब जिसके मतलब भविष्य खराब होगा तो वो नाराज होगा। अगर सरकार मतलब इनकी मांगों को मान लेती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल। चलो भाई, ये पर पहलवान जी खिलाड़ी राजनीति, खिलाड़ियों को राजनीति करनी पड़ेगी, अपनी मांग उठानी पड़ेगी। बिना मांग उठाए, बिना राजनीति करे कोई नहीं पूछता। बिल्कुल। रोना पड़ेगा, घर बैठना पड़ेगा। और दूसरी बात जो
अर्जुना अवार्डी द्रोणाचार्य खेल रत्न है, उनका फर्ज बनता है सबसे ज़्यादा कि वो इस मामले में आगे आए। उनका भविष्य खेल के कारण बना है और वो इतनी बड़ी उपाधियाँ ली हैं, उन्होंने देश के लिए महान काम किया है। लेकिन उन बच्चों का भविष्य भी देखना चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा पहले आवाज़ उठानी चाहिए। और आगे जो आंदोलन होगा इसके बारे में अगर कोई आवाज़ उठाएगी तो उनको बुलाएंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि वो इसका नेतृत्व करें। बिल्कुल। देखो भाई, बहुत ही बड़ी बात पहलवान जी ने बताई है कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार से वर्तमान में जो खिलाड़ी है, जो देश का गौरव है, कहीं ना कहीं वो नाराज चलने लग रहे हैं। खेल नीतियों को लेकर के भी जो सरकार की तरफ से इनको जो सुविधा मुहैया करवानी चाहिए थी, लेकिन वो सुविधा इनको नहीं मिल रही है। जो सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है उसको लेकर के पहलवान जी ने भी एक बड़ी बात कही है कि यदि इस प्रकार से यही नीतियाँ रही सरकार की तो आगामी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं केवल 2-4 जो सीटें हैं वहीं तक ही सिमट कर बीजेपी रह जाएगी। एक बार जो महिला पहलवान जो खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां देश की बेटियां हैं, जो लड़के, इनसे भी हम एक आवाज़ में पूछेंगे क्या ये सच में ही जो सरकार से परेशान है, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सही है या गलत है। बेटे एक आवाज़ में बताना, सरकार की नीतियाँ सही है या गलत है? गलत। सही नहीं है? नहीं। सरकार की नीतियाँ सही है या गलत है? गलत। भाई जो लड़कियां आपके सामने, जो लड़कियां, में एक आवाज में आपने बताना सरकार की नीतियाँ वर्तमान में जो खेल नीतियाँ वो सही है या गलत है? गलत। सही है या गलत है? गलत। देख लो भाई, ये आपके सामने है, देश का जो उज्जवल भविष्य है आपके सामने है, जो लगातार ये कहने लग रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार यदि जी पहलवान जी एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी, लड़कियां देश का भविष्य हैं जी। हमने ऐसा टाइम देखा है, ये किट पहनने से भी कतराती थी, दौड़ने से भी कतराती थी, बोझ उठाने से भी डरती थी। आज इनको आगे लाने वाला आज ये सामने खड़ी है तो खेल के कारण खड़ी है। लेकिन इस सरकार ने जब लड़कियों का सवाल आया तो 2 मंत्री अपने संदीप सिंह मंत्री और एक कांग्रेस के कुश्ती के ब्रजभूषण शरण सिंह, सरकार ने मुख्यमंत्री ने ये कह के कि भाई दोष लगाने से कोई दोषी नहीं होता। कितने लोग, कितने लाख लोग जिन पर दोष लगे हैं वो जेलों में पड़े हैं और पेशियां भुगत रहे हैं। ये एक मतलब ऊपरले सत्ता पर बैठा आदमी ऐसी गलत बात करता है तो इससे बुरी बात क्या होगी। लाखों आदमी हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, वकील कर रहे हैं, गवाहियां हो रही हैं, पता नहीं वो बरी होंगे क्या होंगे। तो उनको भी सरकार ने सह नहीं देनी चाहिए थी। और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अगर कोई गलत कदम उठता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये सरकार के लिए सबसे शर्म की बात है कि लड़कियों के मामले में सरकार ने एक मंत्री को ये कह कर उसके पद से पद मुक्त करने से इनकार कर दिया कि भाई दोष लगाने से कोई दोषी नहीं होता। तो मुख्यमंत्री ये भी तो जवाब दे ना, जो लाखों लोग जेलों में पड़े हैं उन पर भी तो दोष लगे हैं, उनका पता नहीं साबित होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल। देखो भाई, अभी भी यानी कि गुस्सा है पहलवानों के अंदर। ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे थे यौन उत्पीड़न को लेकर के, जंतर मंतर पर जब देश की बेटियां वहां पर बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज तक कर दिया गया था। लेकिन इनका अभी तक भी यही कहना है कि जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है तब तक कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो सवालिया निशान है वो लगे ही रहते हैं। क्यों पहला हाँ, बिल्कुल सही है। लड़कियां देश का भविष्य हैं। आज हर एक क्षेत्र में आगे हैं। ये खेल माई तो आगे हैं, नहीं तो ये तो शर्म में माँ बाप भी मतलब घर से बाहर निकलती है तो लड़की बेटी कहाँ जा रही है, गला गला आदमी घर आ जाता था। और आज ये निश्चिंत है, ये ममता शर्मा है, जीन जागी अकेली आ जाएगी। लेकिन इनमें साहस है, हौसला है, सब कुछ है। और उनको मतलब जिन लड़कियों ने मतलब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग ने जो आवाज़ उठाई उसको हम तारीफ करते हैं, तय दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने देश, ये जो एसोसिएशनों में, अकेला कुश्ती में नहीं, दूसरी एसोसिएशनों में भी जो हो रहा है ना उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और इसके पीछे सरकार का चाहे कोई MP बना दो, चाहे MLA बना दो, चाहे मिनिस्टर बना दो, उसकी एक ही ख्वाहिश रहेगी मैं फेडरेशन का अध्यक्ष बनूँ। क्यों वहाँ लूट है, वहाँ कोई बात है। इनको तो एसोसिएशनों में राजनीतिक आदमियों को तो आना ही नहीं चाहिए। कितने आदमी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये भीम अवार्डी हैं, अर्जुना अवार्डी हैं, पुराने कितने खिलाड़ी हैं, रिटायर्ड हैं, उनको खेल एसोसिएशनों का बनाओ, उनको शर्म भी हो, पता भी हो, ख्याल में है। लेकिन वो जानबूझ के न, कोई भी खेल देख लो आप, वो सारे मतलब इनके अध्यक्ष जो हैं वो सारे राजनीतिक आदमी हैं। और ये कृष्णलाल पवार, मैंने उसको मतलब बार बार कहा था, आप द्वेष करते हो, तुम्हारा एसोसिएशन का झगड़ा है, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करो। इसको मुस्कान को 13वां नंबर था,
इस कोर्ट में जाके नहीं सुनने, मतलब एक लड़की के इंजर्ड होने के कारण इसको नंबर पड़ा, लेकिन जब कैंप में गई तो इस लड़की के साथ भी मतलब सुथरा व्यवहार नहीं करा वहाँ बैठे। बिल्कुल इतना गदर है, मतलब सारी एसोसिएशनों में गदर है, सारी हम इनका कब्जा है। क्यों जाते हैं ये? कुछ न कुछ बात है, कोई बुराई है। बिल्कुल ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। धन्यवाद पहलवान जी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से खिलाड़ियों की वर्तमान में क्या स्थिति है और हरियाणा सरकार यानी कि राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, खास तौर पर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेज पर ऐलान किया जाता है कि हमने खिलाड़ियों के लिए इस प्रकार की सुविधा मुहैया कराई है। आज उसका जो काला सच है वो आपके सामने है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। जो सरपंच साहब ने भी जो अपने जो बयान दिए हैं, दलीप सिंह पहलवान है जिन्होंने आजीवन कुश्ती जगत में पहलवानों के उज्जवल भविष्य में अपना आजीवन लगा दिया, आज इनके मन में कहीं ना कहीं टीस है। खिलाड़ियों का दर्द आपके सामने है। जो हमारे देश की बेटियां हैं, इन्होंने भी एक आवाज़ में बताया है कि हम सरकार की जो नीतियाँ हैं किसी भी प्रकार से उनसे खुश नहीं है। जो देश का उज्जवल भविष्य है, जो बेटे हैं, जो लड़के हैं हमारे साथ में, इन्होंने भी एक आवाज़ में बताया है कि हम सरकार की जो वर्तमान के अंदर जो स्थितियां, कहीं ना कहीं देखो आत्मविश्वास मनोबल कम होता है, लेकिन सरकार का नैतिक फर्ज ये बनता है कि इनका आत्मविश्वास मनोबल को बढ़ाना चाहिए। बेटियों के अंदर कितना आत्मविश्वास है आप देख भी सकते हैं। बेटे क्या बनना चाहते हैं आप, किस लेवल पर खेलना चाहते हैं बड़े होकर के? ओलंपिक। ओलंपिक। बेटे आपका क्या सपना? ओलंपिक। बेटे आपका? ओलंपिक। बेटे आपका? ओलंपिक। सभी जो बच्चियां, सभी का ओलंपिक का सपना? यस। बिल्कुल। देख लो भाई, देखो सपने इतने बड़े हैं, मेहनत करना इनका बस की बात है, लेकिन भाई सरकार का भी नैतिक फर्ज बनता है कि जो सुविधाएं इनको मुहैया यदि करवाई जाती है तो चाइना और अमेरिका और जो जापान, जो कई जो देश हैं, जो 100 जो मेडल है वो ले लेते हैं, लेकिन हमारा देश कहीं ना कहीं ओलंपिक में गिने चुने ही जो मेडल है वो ले पाता है। गोल्ड मेडल की जब बात आती है, नीरज चोपड़ा ने जब एक गोल्ड मेडल जिस टाइम पर जब जीता, तब 41 साल बाद एथलेटिक में, उस टाइम पर देश कितना खुश हुआ था। वो पल भी हमने उसमें कैमरे में कैद किए थे। लेकिन यदि 50 मेडल यदि ओलंपिक में आते हैं तो उस टाइम पर आप सोच सकते हैं देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर कितना होगा। जैसे अमेरिका के अंदर है, चाइना के अंदर है, मेडलों की जड़ियाँ लगा देते हैं क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो सुविधा मुहैया करवाती है। जी पहलवान जी। एक समस्या और है जी। एक पीपी बना, ये परिवार पहचान पत्र, अगर किसी की आमदनी 1,80,000 रुपये है सालाना, तो उसको मतलब जिला स्तर, मतलब राज्य ने घोषित कर दिया, हम जो स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे हम उनको वजीफा देंगे। उसके लिए शर्त लगा दी वह, उसने उसकी आमदनी 1,80,000 रुपये से सालाना से कम होनी चाहिए। 1,80,000 रुपये तो इनकी तो वो रोक लिया वजीफा। और MLA MP जो भूतपूर्व MLA हैं, एक एक आदमी अरबपति है। बिल्कुल। देखो भाई, हाँ बिल्कुल मैं समझा दे। किसी को ये घर में एक नौकरी है, चपड़ासी लग रहा है तो तेरे घर नौकरी है, तेरे को नहीं मिलेगा, तो सरकार बका रही है। वास्तव में देना कुछ नहीं चाहती, बहाने बनाना चाहती है। बिल्कुल। देखो भाई, पहले भी हमने बताया था, फैमिली ID के अंदर जिसकी भी इनकम 1,80,000 रुपये से यदि ज़्यादा है तो सरकारी जो भी सुविधा किसी को मिल रही है या सरकार की तरफ से जो पैसा मिलना है, सरकार ने ये नियम लागू किया था कि वो पैसा अब उनको 1,80,000 से ज़्यादा यदि इनकम है तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन भाई खिलाड़ियों को भी नहीं पता था कि इनका भी, यदि इनकी भी इनकम 1,80,000 से ऊपर है, इनकी फैमिली ID के अंदर है, इनको भी जो सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी थी, जो पैसा इनको मिलना था, वो सुविधा इनको नहीं मिलेगी। ये दर्द है भाई खिलाड़ियों का आपके सामने। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शिव गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।